आदरणीय मित्र, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। विषय है अवतारवाद में विकासवाद। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अवतारवाद में विकासवाद। मित्रों, आपने 10 अवतारों के बारे में सुना होगा। क्यों सुने ना? सबसे पहला अवतार कौन सा? मत्स्य अवतार। दूसरा कूर्म यानी कि कछुआ। तो सबसे पहला अवतार मछली, दूसरा हुआ अवतार कूर्म या कच्छप या कछुआ कहें। अब लोग समझ नहीं पाते कि क्या बात है। मछली, कछुआ, वराह, नरसिंह, ये जो नाम है, और लोगों के भीतर में भ्रांतियां होती हैं, प्रश्न होते हैं कि क्या मछली में, कूर्म में, वराह में, वराह यानी सुअर, लोगों को लगता है कि भगवान के अवतार क्या इन हीन है जीवों में भी हो सकते? आपके भी मन में इस तरह के प्रश्न उठते होंगे। क्यों साहब? होते हैं ना? होते हैं। समझदार जो लोग हैं, तार्किक हैं, बौद्धिक हैं, आज विज्ञान का युग है और ऐसे प्रश्न उठना, तर्क उठना बिल्कुल सहज, स्वाभाविक है। तो हम यहां पर आपको समझाना चाहते हैं क्या? विकासवाद। आपने डार्विन के विकासवाद संबंध में सुना होगा। क्यों सुने हैं ना? डार्विन ने कहा कि धीरे 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 एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशीय जीवों का जन्म, फिर जटिल कोशिकीय जीवों का जन्म, और धीरे धीरे क्रमशः बंदर से मनुष्य। मित्रों, मैं विकासवाद के सिद्धांत से बहुत हद तक सहमत हूं। अन्य जीवों के बारे में जो है मैं सहमत हूं उससे, लेकिन बंदर से बना मानव, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि दूसरे ग्रहों से इस धरती ग्रह पर मानव आए हैं। खैर, इस पर हम बाद में चर्चा दूसरे वीडियो में कर लेंगे। अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको कि विकासवाद को समझिए। हमारे शास्त्रों में जो है, जो हमारे है पुराणों में, विकासवाद का सिद्धांत आप ढूंढने जाते हैं पश्चिम, नहीं, यहां हजारों वर्षों से इसका सिद्धांत है हमारे शास्त्रों में। साहब, हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 1000 साल की जो रही है गुलामी, इस वजह से हमारे ज्ञान हो गए हैं कुंद, शोध खोज की वृत्ति हमारी हो गई है न्यून। आप थोड़ा सा ध्यान दें और पाएंगे कि हमारे शास्त्र विज्ञान से भरे हुए हैं। मित्रों, हम यहां पर आपको केवल 5 अवतारों के बारे में बताएंगे। यहां पर सभी अवतारों की चर्चा शायद हो न पाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों, हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, और यदि हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज अभी बन जाइए और हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हुआ अवतार मत्स्य का, और हम यहाँ पर मित्र 5 अवतारों की चर्चा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन की यहाँ पर हम जा रहे करने, और दूसरे वीडियो में हम फिर से अन्य 5 की चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हुआ अवतार वो हुआ जलीय जीव का। विज्ञान भी तो यही कह रहा है ना कि सबसे पहले
जो जीव का हुआ जन्म कहां पर, जल में हुआ, और क्या हुआ, और हुआ है एक कोशिकीय जीव के रूप में, यानी अमीबा सदृश। तो हमारा शास्त्र भी तो वही कह रहा है। हाँ, कहने का ढंग अलग है, सरसता भरा हुआ, अलंकार भरा हुआ, सांकेतिक भाषा भरी हुई है उसमें, लेकिन इशारा है कि जल में हुआ जन्म। और दूसरा जो हुआ है अवतार, वो हुआ वैसे जीव का कि जो जल और स्थल दोनों ही भागों पर समानता से रह सकता है, दोनों में ही जो जी सकता है, वो क्या है, वो है कछुआ, कच्छप, कुर्म। हाँ, हुआ ऐसा जलीय जीव के बाद में वैसे प्राणी हुए विकसित, वैसे जीवों का हुआ जन्म कि जो जल और स्थल दोनों में ही रह सकते थे। और तीसरा हुआ वराह का। वराह माने क्या, वराह के दो अर्थ हम लेंगे। वराह का सामान्य अर्थ होता है सुअर। सुअर जो गंदगी को साफ करता है, विष्ठा खाता है, यानी कि गंदगी को साफ जो करता है जीव। यानी भाव था कि जीवन के जन्म लेने में, पनपने में, विकसित होने में जो भी गंदगी थी, जो भी रुकावट बाधक थी, जो भी बैड एलिमेंट्स थे, सबको सफाया करने वाला शक्ति तत्व, जीव, प्राणी, शक्ति, ऊर्जा का हुआ जन्म, जिसने जीवन के लिए रास्ता बनाया, आसान रास्ता बनाया, वैसे जीवों का जन्म हुआ। दूसरा भावार्थ लेते हैं हम इसका, मगरमच्छ का। मित्रों, वैज्ञानिक शोध आज बताता है कि डायनासोर से भी पहले यहां पर इनका ही राज था धरती पर, और वे थल भाग पर, स्थल भाग पर ही रहा करते थे। धीरे धीरे शरीर में हुआ परिवर्तन और फिर वे जल में रहने के लिए हो गए मजबूर। तो वराह सिंबल है वैसे जीव का जो कि हिंसक है। वैसे जीव जल और स्थल दोनों पर ही विकसित होते चले गए। मित्रों, चौथा जो है अवतार, वो है नरसिंह का। नरसिंह यानी आधा शेर और आधा मनुष्य का शरीर, यानी मांसाहारी जीवों का जन्म, वैसे जीवों का जो कि वनस्पति नहीं बल्कि दूसरे जीवों का ही भक्षण किया करता था, वैसे जीवों का साम्राज्य हो गया, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे जीव प्राणी लुप्त हो गए। आज इसके भी साक्ष्य मिलते हैं कि बहुत सारे जीव प्राणी, हजारों तरह के प्राणी जीव समाप्त हो गए हैं। और पांचवा अवतार मित्रों, वो है वामन का अवतार। वामन अर्थात बौना आदमी, छोटा आदमी, आम आदमी। जब राजा भोगी, विलासी, आतताई हो जाता है, जो जनता से केवल लेता है टैक्स और उसका वह ख्याल नहीं रखता, तो वैसे राजा के खिलाफ होता है आंदोलन, होती है क्रांति। वामन का, छोटे लोगों का, आम आदमी का, और वे संगठित तो होते हैं, तो राजा को फिर आम आदमी के सामने झुकना पड़ता है। तो यह वामन का अवतार है। मित्रों, इसके बाद भी हुए हैं अवतार, जिसकी चर्चा हम आपके सामने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।